मुत्तहदा अरब अमीरात के रूलर MBZ पाकिस्तान में लैंड तो हुए, मुलाकात भी की एयरपोर्ट पर और फिर दोबारा फौरन ही रवाना हो गए। कि यूएई का प्रेसिडेंट आया, क्यों आया? ये कोई पाकिस्तान, बस बड़े बड़े कटआउट लगा दिए, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, वेलकम कर दिया, ये कर दिया, गार्ड ऑफ ऑनर। इनको लगता है कि अच्छा बड़ा वार्म वेलकम हुआ है और बड़े हमारे रिश्ते अच्छे हैं और दोनों ममालिक मुसलमान है। बस ये एक जो लाइन है ना कि वार्म वेलकम, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, मुसलमान ममालिक, ये 4 चीजें कर दो, बस आम पाकिस्तानी खुश है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान से कौन से बड़े डिमांड्स के होंगे, ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ देने से ज्यादा जो पाकिस्तान से उन्होंने जो डिमांड्स किए हैं, जो प्रेशर बिल्ड किया है, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। यूएई और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली होते हैं, ना सिर्फ तजारती बल्कि सिक्योरिटी ताल्लुकात भी होते हैं, मुश्तरका मशक़ें भी होती हुई आपको नज़र आती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो एग्रीमेंट है वो भी होते हुए नज़र आते हैं। और भारत के शहरियों को मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर वो तमाम तर सहूलियात मिलती हैं जो पाकिस्तान के शहरियों को नहीं मिलती। आम पाकिस्तानी खुश है क्योंकि हर एक पाकिस्तानी का जो दादा परदादा था वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े ओबली गधे में बैठ के आया था सिंध में राजा दाहिर से लड़ने के लिए। एटलीस्ट दैट इज व्हाट दे बिलीव। थी नूर खान एयरबेस पे लैंडिंग, मुलाकात अपने छोटे मियां शहबाज शरीफ मुंशी के साथ और फील्ड मार्शल से गले मिले और फिर दोबारा उसी जहाज में चढ़कर रहीम यार खान की तरफ रवाना हो गए। अरब और भारत के ताल्लुकात भी मिसाली होते हैं और सऊदी अरब की तरफ से भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा एक सिविल एजाज़ जो अवार्ड है उसे भी नवाजा जाता है। स्वागत है आपका जियो भारत में। दोस्तों, डिप्लोमेसी की दुनिया में बेइज्जती के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन जो हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुआ है वो नेक्स्ट लेवल है। इमेजिन कीजिए, आपने अपने घर में मेहमान के लिए सफाई कराई हो, पूरा शहर सजाया हो, यहाँ तक कि स्कूल्स और कोर्ट में छुट्टी का ही ऐलान कर दिया हो, और वह मेहमान आए, दरवाजे पर खड़े होकर हाय हेलो करें और बिना अंदर आए वापस चले जाएं। जी हाँ, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ईद ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही किया। पूरी पाकिस्तानी सरकार ने ढिंढोरा पीटा था कि एक हिस्टोरिक विजिट होगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और किस्मत बदल जाएगी। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया था, हर खम्भे पर झंडे लगाए गए थे, लेकिन रियलिटी चेक ये था कि मोहम्मद बिन ज़ईद ने इस्लामाबाद में पैर रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो नूर खान एयरबेस पर लैंड हुए, वहाँ लॉन्च में पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ से मिले और वहीं से यू टर्न लेकर वापस निकल गए। पाकिस्तानी मीडिया जो सुबह तक गेम चेंजर चिल्ला रहा था, शाम होते होते शर्मिंदा हो गया। ये विजिट नहीं था, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हैसियत पर एक तमाचा था। उन्होंने साफ बता दिया कि आपके यहाँ रुकना तो दूर, हम आपके कैपिटल में घुसना भी गवारा नहीं समझते। आज की वीडियो में हम इसी एयरपोर्ट डिप्लोमेसी का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कैसे ये कटोरा लेकर खड़े पड़ोसियों का मजाक बन गया। के जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। और जो पाकिस्तान में वो नूर खान एयर बेस पर गए। पहली बात तो ये क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसी वीडियोस जारी हुई जिससे ये पता चला कि नूर खान एयर बेस पर गए। अब उसके बाद फिर ये बताया क्या गया कि पता ये चला कि जो लोग कह रहे हैं और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई वहाँ से वो सीधे रहीम यार खान की तरफ गए हैं तीतर का शिकार करने के लिए। अब बात यह है कि हो सकता है गए हूँ, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर अक्सर अरब शहजादे जो हैं वो रहीम यार खान और इस तरह के वहाँ पे जितने एरियाज़ हैं पंजाब के, वो वाला जो सदर्न पंजाब, साउथ पंजाब है, वहाँ के एरिया में वो ख़ास एरिया ऐसा है रहीम यार खान और उसके गिर्द का इलाका जहाँ पर तीतर और तिलोर का शिकार किया जाता है और होता है। और वहाँ पर अरब प्रिंस ज़रूर वहाँ पे अक्सर औकात एक डेकेड से ऐसा हो रहा है और सुनते चले आ रहे हैं हम ये, और ख़बरें अखबारों में भी छपती रही हैं और हर कोई अब जानता है कि वहाँ पर जो यूएई, सऊदी अरेबिया, वहाँ के जो शहज़ादे और अथॉरिटीज़ और जो एलीट है वो वहाँ पर पहुँचती है रहीम यार खान उन एरियाज़ में, और हेड ऑफ़ द स्टेट्स और सब बाकी और भी मतलब जितने रूलर्स हैं वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर एक ख़ास सीज़न होता है, तो यही सीज़न होगा, यही है मेरा ख्याल है वो वाला सीज़न कि जब हंट किया जाता है ये वाले परिंदों को। और क्योंकि उनको बड़ा ही शौक़ होता है, शेख हैं वो, शेखों के शौक़ तो फिर आपको पता ही है पाए, तो वो शिकार करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि जब शिकार करते हैं, जितने दिन वहाँ पर रहते हैं, खूब खुल के खर्चा भी करते हैं, पैसे पूसे भी देते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान वो जा रहे हैं अगर शिकार करने के लिए तो पैसे के बगैर थोड़ी जाएंगे वो,
फ्यू $1000 या मतलब जितने भी वो देते ही होंगे ना, काफ़ी डॉलर्स वॉलर्स तो देते होंगे, तो चले कमाई हो रही है किसी भी तरीके से, अगर कमाई हो रही है अच्छी बात है, इसमें ऐसी क्या बात है। इसलिए भी गए हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसलिए भी वो पाकिस्तान गए हैं तो भी इसमें क्या बुराई की क्या बात है, तीतर और तलोड़ का शिकार कर लेंगे और शौक है उनको करने दें। बाकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो तो वो इंडिया से जाके कर ही लेते हैं, उसकी क्या मतलब, जाहिर है कि वो तो बराबरी की सतह पर ही होती है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एग्रीमेंट। जहां पर तीतर और तलोर होगा वहां पे तीतर और तलोर का शिकार होगा। आम पाकिस्तानी खुश है क्योंकि हर एक पाकिस्तानी का जो दादा पड़दादा था वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े ओबली गधे में बैठ के आया था सिंध में राजा दाहिर से लड़ने के लिए। एटलीस्ट दैट इज व्हाट दे बिलीव। ये कुछ नहीं है, ये एक और प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। बात होगी इन्वेस्टमेंट की, मैं मना नहीं कर रहा, ये सब चूरन है। इन द एंड दिस इज प्रेशर ऑन पाकिस्तान फ्रॉम अ फेलो मुस्लिम कंट्री टू सेंड ट्रूप्स टू गाजा। क्योंकि अरब में सुख शांति तभी होगी जब गाजा के ऊपर आप हाथ भारी करेंगे, और कोई अरब अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। जब अरबों को कत्ल करना था यमन में, जो 3.5 लाख लोग मार दिए यमन में, दे गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू डू इट यार। एंटी टेररिस्ट फोर्स करके जो बनाई है, जिसका रहील शरीफ हेड है, दे गॉट अ पाकिस्तानी जनरल टू डू इट। देखो अरब इतने अमीर हैं जी, अरब इतने अमीर हैं, अरब कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम गुलाम खरीदेंगे। उनका कॉन्सेप्ट है कि गुलाम खरीदेंगे। वो जो आया है, हो सकता है वो सर्दियों में आते हैं शिकार विकार करना, हो सकता है इसलिए भी आया हो। वो बस्टर्ड उसको कहते हैं, वो चिड़िया जो है, वो अलग अलग जगह शूटिंग होती है, और हर विंटर में वहां की रॉयल फैमिली आती है यूएई की गोली वोली चलाने के लिए। हो सकता है वो भी एक चीज हो कि मे बी दे हैव कम टू हंट, और पाकिस्तानी मोटा पैसा लेके हंटिंग करवाते हैं। ये पाकिस्तान में एक चीज है। तो दोस्तों, इस पूरे ड्रामे का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि पाकिस्तान की वैल्यू अब दुनिया की नज़र में सिर्फ एक ट्रांजिट लॉन्च की रह गई है। असल में यूएई के प्रेसिडेंट का मकसद इस्लामाबाद आना था ही नहीं। उनका असली डेस्टिनेशन रहीम यार खान वो जगह थी जहाँ पर वो शिकार करने यानी हंटिंग करने के लिए जाया करते थे। ये जो इस्लामाबाद में छोटा सा स्टेप ओवर था, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए था ताकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट्स का दिल ना टूटे। लेकिन इस चक्कर में शहबाज शरीफ ने और उनकी पूरी टीम ने अपनी जगह हसाई करवा ली, और वो देखने लायक थी। सोचिए, एक तरफ मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है, लोग आटे के लिए लाइन में लग रहे हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए खर्च कराकर ऐसे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं जो उनको लिफ्ट भी नहीं करा रहे। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि कैसे पाकिस्तानी पीएम ज़बरदस्ती गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो कहने की कोशिश कर रहे हों कि पैसा तो नहीं, कम से कम एक फ़ोटो ही दे दो। ये घटना साफ करती है कि भिखारियों को चॉइस नहीं मिलती। यूएई के बिना बोले ये मैसेज दे दिया गया है कि तुम्हारी हैसियत एक सफ़रगाह यानी हंटिंग ग्राउंड की है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बिल्कुल नहीं। अगर आपको पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल बेइज्जती देखकर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें बिना बिल्कुल ना जाएं, और बताएं कि क्या कटोरा डिप्लोमेसी अब एक्सपायर हो चुकी है। और ऐसे ही अनफिल्टर्ड सच के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।